अब इससे बड़ा शर्मनाक क्या बात क्या होगा कि एक देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर बोल रहा है मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो। इससे बड़ा बेशर्म बात और क्या होगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कि जहां पर एक बच्चा को दिल्ली में केला, प्रसाद का केला, वो भी बांटने के लिए होता है प्रसाद का केला, उसको खाने पर आप उसे खंबे से लटका कर मार देते हैं और एक तरफ एक दलित महिला का बलात्कार करके उज्जैन की गलियों में जहां छोड़ दिया जाता है, मोदी जी को उनका दर्द बांटने के अलावा उनको अपना चैनल पब्लिसिटी और ब्रांडिंग करना याद आता है, उनका दर्द पर मरहम लगाना नहीं आता। मुझे तो लगता है कि मणिपुर जैसा हादसा में तो प्रधानमंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात। पुलिस एक्शन ले रखा है। जब पुलिस एक्शन के लिए जब अपोजिशन बोलना शुरू किया तो ये बेशर्म भ्रष्ट सरकार बोलता है अपोजिशन राजनीति कर रही है, और आज का जर्नलिस्ट इतना बेशर्म हो गया, बोलता है इसमें राजनीति मत कीजिए। अरे राजनीति नहीं कर रहा है, आवाज उठा रहा है। मोदी जी सरकार में प्रधानमंत्री बनने से पहला दिन से लेकर आखिर दिन तक उनका एक ही काम है, उनका काम है मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पब्लिसिटी। इसी पर सरकार टिका हुआ है, इसके अलावा इनके पास कोई हथियार नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर होम मिनिस्टर तक की हिम्मत मणिपुर जाने की नहीं हो रही है, जो आज तक जल रहा है। और ये राजस्थान जाते हैं क्योंकि वहां पर अभी इलेक्शन है, मणिपुर में तो अभी इलेक्शन नहीं है। जब इलेक्शन होगा तब तो वहीं पे जाएंगे। आप ये सवाल कैसे करते हैं, अमृतकाल ये वर्ड कैसे यूज कर सकते हैं यार। अभी आज ही वीडियो देखा ना, उस दलित महिला बलात्कार होकर खून में लथपथ उज्जैन के गलियों में घूम रही थी, इसको अमृतकाल बोलेंगे आप। अभी कल का वीडियो देखा ना, दिल्ली में एक बच्चा केला, प्रसाद का केला खाने की वजह से उसे खंबे में लटका के मार दिया। अभी कुछ एक महीने पहले की बात है ना, मणिपुर की औरतों को नंगा घुमाया गया। अभी देखा ना वीडियो आप, फिर भी ये सवाल अमृतकाल से कैसे शुरू हो रहा है। तो फादर साहब कैसे देखते हैं मोदी जी आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो? वैसे ही देखते हैं जैसा मोदी जी आए हैं बन के। मोदी जी का पहला हथियार था झूठा प्रोपागेंडा, फॉल्स प्रोपागेंडा, मीडिया। अच्छे दिन आने वाले हैं, अब की बार मोदी सरकार ये फॉल्स प्रोपागेंडा से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। उनको लग रहा है कि आगे भी उन्हें कंटिन्यू करना है, इसी का हथियार लेना होगा। अब इससे बड़ा शर्मनाक क्या बात क्या होगा कि एक देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर बोल रहा है मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो। इससे बड़ा बेशर्म बात और क्या होगा। और जहां पर इससे इंपॉर्टेंट मुद्दा आपके सामने आप ये सवाल लेकर आते हैं कि मोदी जी के चैनल्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, जहां पर एक तो बच्ची उज्जैन में बलात्कार कर दी जाती है, 2 साल 2 घंटे तक वो उज्जैन की सड़कों में खून लथपथ होकर घूम रही है। यहाँ पर आपको मोदी जी को अपना चैनल सूझ रहा है और उसका फॉलोअर्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हर वक्त जब एक हादसा होता है तो हम लोग सोचते हैं कि दूसरा हादसा शायद नहीं हो इस देश में। जब मणिपुर का घटना हुआ, औरतों को नंगा घुमाया गया, बलात्कार हुआ, उस वक्त हम लोग सोचा शायद मोदी जी का आँख खुलेगा, लेकिन ना मोदी जी का आँख खुला, ना मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का आँख खुला। अभी तक दंगा वहां पर जारी है, अभी तक। लेकिन सरकार जू का तू अड़ी हुई है। अभी वहां मिलिट्री शासन लग सकता था, प्रेसिडेंट शासन लग सकता था, शायद चीजें कंट्रोल में आती। लेकिन इतनी बेशर्म हो गई सरकार, इतना भ्रष्ट सरकार हो गया है कि इस तरह का हालात होने के बाद जहां पर 6 महीने से मणिपुर जल रहा है, सरकार जू से चू नहीं रह रहा है और वो अपनी जगह में अटल है, बेशर्म की तरह उस गद्दी में बैठे हुए हैं। इतना बड़ा हादसा, मुझे तो लगता है कि मणिपुर जैसा हादसा में तो प्रधानमंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात। और उसके साथ साथ अभी फिर ये उज्जैन का मामला, एक दलित लड़की का बलात्कार किया जाता है, उज्जैन की सड़कों में 2 घंटे तक मदद मारते फिर रही थी, कोई मदद करने वाला नहीं था। क्या बना दिया आपने इस देश को, क्या बना दिया इस देश के लोगों को। हो सकता है प्रधानमंत्री अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आवाज उठाएं। यूट्यूब चैनल, मैं तो यही नहीं समझ में आता है कि आप लोग ये मुद्दा तक पहुंचते कैसे। यूट्यूब चैनल के मुद्दे तक, जहां पर एक बच्चा एसआर दिल्ली में एक प्रसाद का केला खा लिया तो उसे खंबे से बांधकर पीटकर जान मार दिया गया। क्या बना दिया इस देश को आपने। अब मोदी जी को अपना यूट्यूब चैनल सूझ रहा कि अपना सब्सक्राइबर और चैनल कैसे बढ़ाएंगे, और आप लोग सवाल करने आ रहे हैं कि मोदी जी का चैनल आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है। मुझे धिक्कार लग रहा है, धिक्कार है इस देश पर, जहां पर माँ बहनें नंगी घुमाई जा रही है, जहां पर दलित महिला का रेप होता है, कोई मदद करने आगे नहीं आता। चलो ठीक है, बलात्कार हुआ, लेकिन अगर किसी महिला को आप तकलीफ में इस पश्चिम बंगाल में देखेंगे ना, फौरन 50 आदमी खड़ा हो जाएगा उसकी मदद के लिए। कैसा देश बना दिया आपने कि 2 घंटे तक वो उज्जैन की सड़कों पर भीख मांग रही थी मदद के लिए, कोई खड़ा नहीं हुआ उसके लिए।
एक छोटा सा बच्चा जो दिल्ली में एक प्रसाद का केला खा लेता है तो धर्म के नाम पर आप लोग एसआर कह के उसे खंबे से बांध कर पीट कर मारते। किसके लिए प्रसाद बनाते आप? पुलिस तो एक्शन ली ना। पुलिस अभी तक एक्शन ले रहा कहाँ है? पुलिस एक्शन ले रहा कहाँ है? जब पुलिस एक्शन के लिए जब अपोजिशन बोलना शुरू किया तो ये बेशर्म भ्रष्ट सरकार बोलता है अपोजिशन राजनीति कर रही है। और आज का जर्नलिस्ट इतना बेशर्म हो गया, बोलता है इसमें राजनीति मत कीजिए। अरे राजनीति नहीं कर रहा है, आवाज उठा रहा है। हम भी आवाज उठा रहे हैं, आप विपक्ष भी आवाज उठा रहा है, बड़े बड़े लीडर भी आवाज उठा रहे हैं। इस देश में क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गया? आवाज उठाने का भी राइट नहीं है? उस पर आप लोग स्टैम्प लगाएंगे कि ये इस पर राजनीति कर रहे। करेक्ट, ये तो राजनीति का मुद्दा है। जो सरकार बेशर्म होकर अपने से अगर रिजाइन नहीं कर सकती है, जो सरकार शर्म नहीं आकर अपना शकल जाकर छुपा नहीं सकती है, मोदी जी को तो शर्म से अपना शकल छिपा लेना चाहिए। इस तरह का हादसा जब देश के सामने आए और ऐसे में वो सामने आकर अपना यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यूट्यूब चैनल से भी पैसा कमाने का इरादा है क्या? कुछ महीने पहले पूरा दुनिया से डोनेशन ले रहे हैं सब कुछ, यहाँ भी पेट नहीं भरा। अब यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ा के, फॉलोअर बढ़ा के अब यूट्यूब से भी पैसा कमाने का धंधा शुरू किया, क्योंकि उनको पता है 2024 में हिंदुस्तान का जो जनता है उनको उखाड़ फेंकेगा, इसलिए यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं। कुछ महीने पहले अमन चोपड़ा ने जो यूट्यूब पे जो जर्नलिस्ट सब्सक्राइब करवाते हैं, बेल आइकन दबाते हैं, उनको लेकर के अमन चोपड़ा जो एक टीवी एंकर है मेन स्ट्रीम मीडिया के, उन्होंने मजाक उड़ाया था। और आज खुद प्रधानमंत्री जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं। इस मामले को कैसे देखते हैं? यही तो मैं बोल रहा हूँ, आखिर एक वक्त आ गया इस देश में कि आधा से ज्यादा पूरा का पूरा विपक्ष, आधा से ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया को बॉयकॉट कर रहा है। इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या होगा इस देश के लिए? गोदी मीडिया को बॉयकॉट कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये वक्त क्या है? कहाँ पर आप जर्नलिज्म को ले गए हैं? कहाँ पर यहाँ का देश का मीडिया कहाँ पर चला गया? आप सोच रहे हैं वहां से शायद उठने में विश्वास बहुत दूर हो जाएगा। सीधे संवाद करेंगे यूट्यूब से, आपको दिक्कत क्या? मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ, उनका काम पहला दिन से, मोदी जी सरकार में प्रधानमंत्री बनने से पहला दिन से लेकर आखिर दिन तक उनका एक ही काम है, उनका काम है मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पब्लिसिटी। इसी पर सरकार टिका हुआ है। इसके अलावा इनके पास कोई हथियार नहीं है। ना 2 करोड़ नौकरी है, ना 15 लाख का दावा है, ना बिजनेस है, ना इकोनॉमी है, ना इनकम है, ना सैलरी है, कुछ नहीं है। उनके पास एक ही चीज़ है, पब्लिसिटी, ब्रांडिंग। उसके लिए जो जो टूल्स इस्तेमाल हो सकता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे शर्मनाक बात यह है कि जहाँ पर एक बच्चा को दिल्ली में केला, प्रसाद का केला, वो भी बांटने के लिए होता है प्रसाद का केला, उसको खाने पर आप उसे खंबे से लटका कर मार देते हैं। और एक तरफ एक दलित महिला का बलात्कार करके उज्जैन की गलियों में जहाँ छोड़ दिया जाता है, मोदी जी को उनका दर्द बांटने के अलावा उनको अपना चैनल, पब्लिसिटी और ब्रांडिंग करना याद आता है। उनका दर्द पर मरहम लगाना नहीं आता। अमृतकाल भी तो है। कौन मामा? मामा को नहीं जानते हैं? पुलिस मामा, मध्य प्रदेश के मामा। ओ शिवाजी माँ अभी नया भाई और बहन का रिश्ता बनाया है, क्योंकि वहाँ सामने इलेक्शन है। और 5 सालों में जिस तरीके से हालात हुआ है, यही बहनों के रक्षक, जरा उनसे जाके कोई पूछे कि दलित जो जिनका बलात्कार हुआ जिस लड़की का, वो क्या उनकी बहन नहीं थी? बहन भी वो क्या जात पात और धर्म देख के बनाते हैं? जाके सवाल उनसे पूछिए, शिवराज जी से पूछिए। और जो सरकार में बेशर्म होके यूट्यूब चैनल में आके बोल रहे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उनसे जाके पूछिए कि पहले जाके उन बच्चियों के परिवार वालों के, घरों वालों के पर मरहम लगा दीजिए। उस लड़के के जो बेचारा मानसिक तौर पे ठीक भी नहीं था, उसके घर वालों को जख्म पे मरहम लगा दीजिए, फिर आप यूट्यूब चैनल प्रमोट करने आइए। 9 साल दीजिए प्रधानमंत्री को, अमृतकाल 9 साल हो गया है। कुछ साल और देश बर्बाद करने का जगह अब नहीं बचा है, इसलिए बेकार की बातें करके फायदा नहीं है। आप सबसे भी गुजारिश है, गोदी मीडिया से, तमाम लोगों से, कि जब देश बचाने का बात है, मकान मत बचाओ। जितना बड़ा मकान बना लेंगे ना, जर्नलिज्म करके, गोदी मीडिया करके, झूठ बोल के, झूठा प्रोपेगेंडा फैला के, पैसा लेके बंगलो बना लीजिए, घर बना लीजिए, सब बना लीजिए। जब देश नहीं बचेगा तो आप अपना मकान कैसे बनाएंगे? जब देश बचाने की बात है तो मकान बचाने का बात नहीं है। अमित शाह और जेपी नड्डा राजस्थान जाते हैं एयरफोर्स के विमान में, लेकिन क्या लगता है उन्हें मणिपुर भी इस विमान में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये सवाल मैं पहले भी वीडियो में आप लोगों से सामने कर चुका हूँ।
कि प्रधानमंत्री से लेकर होम मिनिस्टर तक की हिम्मत मणिपुर जाने की नहीं हो रही है, जो आज तक जल रहा है, और ये राजस्थान जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अभी इलेक्शन है। मणिपुर में तो अभी इलेक्शन नहीं है, जब इलेक्शन होगा तब उड़ के वहीं पे जाएंगे। यही तो इससे का चेहरा है। अच्छा, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का विश्वास मेन स्ट्रीम मीडिया से हटकर अब यूट्यूब वाले पर आ गया, यूट्यूब चैनल पर आ गया? अरे तो उनको पता है ना, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया जितने भी गोदी मीडिया थे सब बॉयकॉट कर दिए गए अपोजिशन की तरफ से। उनको मालूम है कि संवाद अब पहुंचेगा नहीं, लोगों को मस्करा चटकरा मिलेगा नहीं, और इंडिया का सबसे बड़ा मस्करा जो है हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा मस्करा कर सकते हैं। अब वो चैनलों में नहीं कर सकते क्योंकि वो चैनल सारे बदनाम हो चुके हैं, इसलिए खुद का यूट्यूब चैनल लाया है। यही बात। एक आखिरी सवाल ये होगा कि क्या अमृत काल में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर पीट कर मॉब लिंचिंग करके लोगों को मारना ही आप ये सवाल कैसे करते हैं? अमृत काल ये वर्ड कैसे यूज कर सकते हैं यार? ये तो अभी ना, अभी आज ही वीडियो देखा ना, उस दलित महिला बलात्कार होकर खून में लथपथ उज्जैन के गलियों में घूम रही थी, इसको अमृत काल बोलेंगे आप? अभी कल का वीडियो देखा ना, दिल्ली में एक बच्चा प्रसाद का केला खाने की वजह से उसे खंभे में लटका के मार दिया। अभी कुछ एक महीने पहले की बात है ना, मणिपुर की औरतों को नंगा घुमाया गया, अभी देखा ना वीडियो आप। फिर भी ये सवाल अमृत काल से कैसे शुरू हो रहा है? अरे इससे बड़ा तो देश के लिए शर्मनाक वक्त नहीं गुजरा हजारों सालों में। ये तो अभी आप आज़ादी के बाद का बात छोड़ दिए, हजारों सालों में ये दौर हिंदुस्तान में किसी भी लोगों ने कभी नहीं देखा होगा जहाँ पर माँ बहनों को नंगा घुमाया गया हो और राजा सल्तनत में बैठ के अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट कर रहा हो। ऐसा राज्य नहीं। ऐसे बिकाऊ मीडिया है, गोदी मीडिया है, बेशर्म मीडिया है, सब कुछ। इससे देखने का क्या है? ये अब कुछ छुपा हुआ है क्या? अब तो ये खुला आम हो चुका है, पूरे देश को मालूम है, पूरे देश की जनता को मालूम है कि आज का मीडिया नहीं है, आज का जर्नलिस्ट नहीं है, ये सब बेशर्म लोग हैं। अब छोड़ दीजिए उसकी बात।